ये वाटर स्प्रे ना बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब ये जो पानी के फव्वारे हैं ना, जब चेहरे पर गिरते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दादा फ्रेश हो गया मैं, सच में। दादा आज गब्बर बनना है, और वो भी बच्चन साहब के पास जाना है गब्बर बन के। तो ऐसा गब्बर बनाना मेरे को कि वो भी देखकर बोले कि वाह, आप गब्बर के रूप में बड़े अच्छे लगते हैं। एक पल में आपने मुझे और मेरे परिवार दोनों को गलत बना दिया। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं था तो हमारे साथ रिश्ता क्यों जोड़ा? जिसका डर था देखिए वही हुआ। राम की बहन और प्रिया का भाई, इन दोनों के बीच जो गलतफहमी हुई है उसका असर देखिए कैसे राम और प्रिया के रिश्ते पर हो रहा है। मेरी बहन ने तुम्हारे भाई से प्यार, और उसी प्यार के भरोसे में मैंने उस लड़के के लिए हाथ सिर्फ मेरी बहन का दिल नहीं तो तुम्हारी दर्द बड़ा मुझे हुआ। राम और प्रिया जब अपने कमरे में आए तो देखिए कैसे राम ने प्रिया के भाई पर इल्जाम लगाए। अब राम को तो जो दिखा उसे वही सही लगा। मुझे समझ नहीं पड़ा, ये सारा झगड़ा जो हो रहा है हम कर क्यों रहे हैं? ये सब गलती इसमें तुम्हारे भाई की है, ये जरूर गलती उसकी है। नहीं, इसमें सिर्फ एक इंसान की गलती और वो हूँ मैं। फिलहाल प्रिया को चोट लगी है जिस पर राम दवाई लगा रहा है। तो वहीं प्रिया तो समझदार है, इसीलिए राम को समझाने की कोशिश कर रही है कि आपने जो देखा जरूरी नहीं है कि वो सच है। बात औरत या मर्द की नहीं है मिस्टर कपूर, बात सही या गलत की है। और जहाँ से मैं देख रही हूँ ना, वहाँ से मुझे वो लड़की झूठी दिखाई दे रही है। उसने आपकी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, बाद में उसने कहा कि उसे धमकाया गया था ये करने के लिए, और मुझे उसने कोई और कहानी सुनाई थी। उसने मुझे खुद आउट हाउस में बुलाया था फोन कर, और उसने कहा कि उसने 2 लोगों की बात सुनी, उनमें से एक मुझे भाभी बुला रहा था, प्रिया भाभी। अंजलि बहुत शातिर है और वो झूठ कह रही है। उसने प्रिया के साथ भी चाल चली थी और प्रिया ने ये भी बताया राम को कि उसने शिवम का नाम लिया था, लेकिन प्रिया ने यकीन तो नहीं किया ना अंजलि की बात पर। तो प्रिया राम को यही समझाने की कोशिश कर रही है कि जरूरी नहीं है कि जो हमें बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है वो सच है। इसके पीछे जरूर कोई बात है, बहुत बड़ी बात। ये चोट मुझे मेरे भाई ने नहीं पहुंचाई, उसने पहुंचाई है जो उस पर अभी दवा लगा रहा है। तुम मुझे दोष मत दो, जो हुआ है ना तुम्हारे भाई की वजह से। आप अपनों को छोड़कर एक पढ़ाई लड़की की बात पर विश्वास करेंगे? खैर राम अभी तो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा है, तभी तो इन दोनों के बीच बहस हो गई है। अब थोड़ा सा आप दोनों शांत हो जाइए, अपने दिमाग को ठंडा कीजिए और उसके बाद इत्मीनान से सोचिए कि आगे अब करना क्या है। आई एम श्योर कि आप दोनों समझदार हैं और कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे इंतज़ार है कि बच्चन साहब मुझे गब्बर के गेटअप में देखकर क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, और अगर उनको अच्छा लगा ना तो सच में मेरे भाग जाग जाएंगे, भाग्य लक्ष्मी की तरह। वैसे भाग्य लक्ष्मी के भाग जागे नहीं है, क्योंकि उसके भाग में तो दुख है, दर्द है, बेचारी अभी देखो कितनी तकलीफ में है। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। ऑफिस
लक्ष्मी के साथ जो हुआ उसके बाद वो घर आई। हालांकि उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। आगे आगे लक्ष्मी आई तो पीछे पीछे ऋषि भी आया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? What the hell are you doing here in Chachi's words? चाची ने मुझे फ़ोन What you doing interior? I am searching you in your interior. चाची की आत्मा आ गई। मैं यहाँ पे लक्ष्मी को ढूंढने के लिए आया हूँ, तो चाची ने कहा कि वो तुम्हारे घर पे गई हैं डिवोर्स के पेपर्स लेके। सो मैं बहुत ऐसे फ्यूरियस होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं भाग गया यहाँ से। अब लक्ष्मी की जैसी हालत थी उसे उस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था ऋषि, इसीलिए पीछे पीछे उसके घर आ गया। अब लक्ष्मी अपनी बहनों को इतना खुश देख रही है तो उनकी खुशी को वो दुख में नहीं बदलना चाहती है, इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया। हम जाएंगे, लेके जाएंगे और तो चिंता मत कर, हम ना फ्री वाले गाड़ी में जाएंगे, टिकट वाले गाड़ी में। तो वही चाची है ना, जिसके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है। वो तो चाहती है बहुत सारा पैसा, जिसके लिए लक्ष्मी और ऋषि का वो तलाक करवाएगी। धन का योग है। अरे वाह, धन का योग मतलब एलिमोनी। क्योंकि लक्ष्मी को तो डिवोर्स पेपर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये तो सब चाची। तलाक के कागजात तैयार हैं, इसकी खबर लक्ष्मी को है ही नहीं। खैर अब लक्ष्मी घर से बाहर निकली तो पीछे से पहुंच गया ऋषि, और ऋषि को चाची जी ने कहा कुछ उल्टा ही। लक्ष्मी यहाँ पर नहीं। तो फिर कहाँ चली गई लक्ष्मी? तुम्हारे घर गई है। मेरे घर क्यों? तुम्हारे घर गई है डिवोर्स के पेपर्स देने के लिए। उसे तलाक चाहिए। हाँ, मैं भाग के गया हूँ क्योंकि ऋषि मैं बहुत- कहीं चाहता हूँ कि ये मुझे डिवोर्स ना दे। मैं इसे वापस इस अपना ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता हूँ लक्ष्मी के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि वो समझे कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। और लक्ष्मी फॉरगिव एंड फॉरगेट में बिलीव नहीं करती। करना पड़ेगा, आना है ना घर वापस। हाँ। अब लक्ष्मी को नहीं पता कि चाची क्या कर रही है, और जब जब लक्ष्मी से उसके ससुराल वाले मिलना चाहेंगे चाची बीच में दीवार बन जाएगी, यानी कि चाची इन्हें मिलने नहीं देगी। डिवोर्स पेपर्स को लेके लक्ष्मी क्या सोच रही है वो बताना चाहेंगे आप? वो सोच रही है कि वो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती है। वो मर रही है ओबरॉय खानदान में वापस आने के लिए। उसे जॉब नहीं करनी है, उसे पैसे चाहिए। झूठ। शायद इसीलिए लक्ष्मी ने इसे छोड़ दिया, क्योंकि ये लक्ष्मी को बिल्कुल भी नहीं जानता। और कुछ इस तरह ऋषि और लक्ष्मी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तलाक को लेकर, लेकिन क्या होगा वो तो इन्हें भी नहीं पता। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बच्चन बाबू जी, आपके तो घर में झरोखा भी है जी। बताइए बताइए, यहाँ से किन किन लोगों को झांकते हैं आप, किन किन लोगों को देखते हैं? ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। हाँ, मुझे पता है आप क्या जानना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, हम पता करके रहेंगे। ये बताए ना बताए, लेकिन आप जो जानना चाहते हैं ना वो सब कुछ पता चलेगा आपको इस कहानी में। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और मेरे साथ है विभा कौल भट्ट। और इस वक्त जो कास्ट हमारे साथ है वो वाकई में किसी की ड्रीम कास्ट हो सकती है और उनकी गहराइयों में हर कोई डूबना चाहेगा। यस, हमारे साथ है दीपिका पादुकोण, धैर्य करवा, अनन्या पांडे एंड सिद्धांत चतुर्वेदी। वेलकम टू एसबी सॉल्यूशंस गाइस। थैंक यू। आज सुबह से ट्रेंड कर रहे हैं आप लोग। किस तरह का ये मिल रहा है, लोगों से फीडबैक मिल रहा है, अच्छा बुरा? बहुत अच्छा, क्योंकि ट्रेंड कर रहा है आई गेस। जी, मौका नहीं मिला अभी तक फोन देखने का एग्जैक्टली। लेकिन जब मुझे लगता है एक दिन लग जाएंगे इसको सबको फोन करके और रिप्लाई करने में। तो अभी तक तो काफी बेचैन है मतलब। दीपिका, रणवीर ने देखा है ट्रेलर, उनका क्या रिएक्शन था देखने के बाद?
I don't know, we've just been here जब से ट्रेलर रिलीज हुई है हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो पता नहीं बीच में आए थे 2 सेकंड के लिए. He just waved and he left, but I'm sure he's loved it. उन्होंने मतलब बहुत सालों से वो कहते थे कि Shakun and I should do a film together because he felt that our sensibilities match. So he's the most excited about this film. Wonderful. ये वाली हम लोगों ने आपके जो ट्रेलर में कुछ चीजें लिखी हुई थी, तो हम लोग उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे. Beneath every lie is a secret. Okay, so गहराइयों में जाते हुए let's come up with the secrets. क्या क्या secrets है मतलब इस फिल्म के बनने के दौरान, और otherwise how's everything around going? मेरे लिए सीक्रेट मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने ये फिल्म साइन की थी मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूंगा, तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है. ये नहीं था कि मुझे शकुन के साथ काम करना था, मतलब कमाल के डायरेक्टर हैं, लेकिन मुझे आइडिया भी नहीं था. जब मैंने कहानी सुनी, कहानी बहुत अच्छी लगी, काफी ग्रिपिंग थी, अलग थी, दुनिया अलग थी, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूंगा. और बिल्कुल ही मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, और बट आई थिंक शकुन का भरोसा था, उनका बिलीव था मुझ में. उन्होंने गली बॉय देखी थी, एक ही फिल्म आई थी मेरी, और उसके बाद ये मुझे इस फिल्म में चुनना, और दीपिका जी, उनका मतलब मेरे साथ काम करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. Say you got me Deepika G one more time, I'll hit you. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तो मेरा तो सौभाग्य है, लेकिन मुझे पता नहीं था ये कैसे करूंगा मैं, और लोगों को अच्छा लग रहा है, तो थोड़ी बहुत राहत आई है, तो देखते हैं अब. अनन्या, आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज ये जो कास्ट है काफी अनयूजुअल है, बहुत फ्रेश, बहुत फ्रेश की लोग बहुत दिमाग लगाकर ऐसी कास्ट को वाकई में कास्ट करते हैं अपनी फिल्म में. बिकॉज यू हैव दीपिका, अदर हैंड यू हैव सिद्धांत, फिर धैर्य है. तो कैसे एक्सपीरियंस था आपके लिए इस फिल्म की पूरी शूटिंग के दौरान? I think जो मेरा सीक्रेट है वो है कि I was dying to work with each and every person involved with this film, and I think वो पहले सीक्रेट था पर अभी बहुत obvious हो गया है, because I keep telling them that this has been one of the best experiences for me. I think हम सब एक फैमिली बन गए हैं. I think एक और सीक्रेट है कि जितना इंटेंस ये फिल्म दिखता है, जो एक्सपीरियंस था हमारा वो इतना मजेदार था. हमने इतने जोक्स क्रैक किए. Every day on set was so much fun. It didn't feel like we were making something so intense and so, serious in that way. So I think ये मेरे 2 secrets हैं. And धैर्य, ये मुझे आपसे पूछना था कि धैर्य का इस फिल्म से जुड़ने का जो लिंक है, क्या वो 83 का रवि शास्त्री का कैरेक्टर, बिकॉज दीपिका प्रोड्यूस्ड द फिल्म, ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, ऐसा लिंक नहीं, वो डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन हाँ 83 का एक इंसिडेंट जरूर है जो दीपिका भी कंफर्म करेगी. जब 83 की रैप पार्टी हुई थी सर, तो वहां पे सब दीपिका के साथ पिक्चर्स ले रहे थे, और मैं दूर से, मैं वैसे भी शाय इंसान हूँ, तो मैं दूर से बस खड़ा ऑब्जर्व ही कर रहा था. और फिर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में गया, और ये सच कहानी है, मैं गया और मैंने दीपिका को बोला कि मैं वो पिक्चर आपके साथ नहीं लूंगा, मैं आपके साथ पिक्चर भी लूंगा. और हुआ ये, उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई फिल्म बन रही है. 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मैंने ऑडिशन करा है और मुझे फिल्म मिली, और हम दोनों की नेक्स्ट फिल्म ऑपोजिट ईच अदर. मतलब क्या ऑड्स हो सकते हैं. वाह. दीपिका, आप बता सकती हैं क्या हुआ था, वो कैसे आया उस फिल्म? आज ये सीक्रेट खोल ही दीजिए. Honestly, I have no role to play in this. This is all just his commitment, his passion, his hard work, his talent. मेरा कुछ भी हाथ नहीं है इसमें. पर मुझे ये इंसिडेंट याद है क्योंकि मतलब सारे क्रिकेटर्स जो हैं सब लोग आके एक सेल्फी, एक फोटो मांग रहे थे, और एंड में ये आया लंबू और कहा कि मैं आपके साथ, मैं फोटो नहीं लूंगा, मैं आपके साथ पिक्चर करूंगा. एंड लिटरली द नेक्स्ट टाइम आई सॉ हिम वाज, और ऐसा नहीं कि that we had to audition together or something. Literally he was already confirmed for the film, and the next time I saw him after that 83 rap party was जब शकुन ने कहा कि meet धैर्य कारवा and he is opposite you in the movie. Wow. So and we both just looked at each other and we were like, how amazing is this? And
और कितने लोगों के साथ ये हो सकता है? Actually, I want to interrupt you. ये आप की फिल्म किसी भी चीज को मैं यही बोलने वाला था, आपने एग्जैक्टली एकदम सही बात पकड़ी है, यही ये बात भी हमने डिस्कस किया था, यही डायलॉग जो अभी आप बोलने वाले थे हमने डिस्कस किया. But it's true. I think that, and I've seen that in him, throughout his journey. He was just constantly learning, observing, asking the right questions, very, very curious. And even now, he's just got his head, down, focused, and he knows exactly what he wants. So, सारा क्रेडिट मैं इन्हीं को दूंगी. मैंने कुछ नहीं किया इसमें, टू बी ऑनेस्ट. आज ये इनकी मॉडेस्टी है, ये क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं कि ये खुद क्रेडिट नहीं लेते, ये दूसरों को क्रेडिट देते हैं, तो ये इनका बड़पन है या इनका होल हार्टेडनेस या मैग्नानिमिटी की ये इंसान ही ऐसे है. इट्स नॉट कि हम इंटरव्यू के लिए एक दूसरे की ये इंसिडेंट बनाया, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं. हम चारों का, शकुन, हम पांचों का रिलेशनशिप असली में ऐसा है कि हम दोस्त बन गए फिल्म की शूटिंग के दौरान, और हम असली में एक दूसरे के बारे में केयर करते हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं. तुम फिर जब हमने प्रोमो देखा, नो डाउट प्रोमो बहुत ही अच्छा है, और स्पेशली जो अलीशा एंड टिया का जो कैरेक्टर है उसकी गहराइयां मुझे जानी थी, क्योंकि आप लोग करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब अलीशा का कैरेक्टर के बारे में एज एन ऑडियंस और एज ए फैन अगर मैं सोचूंगा कि अलीशा क्या कहना चाहती है, तो क्या कहना चाहती है अलीशा एंड क्या कहना चाहती है टिया? मगर मतलब इतनी आसानी से अगर मैं कह दूं तो आप लोग फिल्म तो नहीं देखेंगे ना. तो उसके लिए आपको 11th फरवरी के लिए वेट करना पड़ेगा. बट मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि अलीशा और टिया का जो केमिस्ट्री है बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, और बहुत फिल्मों को देखने का मौका नहीं मिलता बिटवीन टू सिस्टर्स. बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलता है, तो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल. सिद्धांत, आपने कैसे, आई एम टोल्ड कि आपको थोड़ा सा वाटर फोबिया है, और अभी तक मैंने जितनी पिक्चर्स देखी हैं आप पानी से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं. कोशिश कर रहा हूँ तैरने की, लेकिन डूबे जा रहा हूँ. कैसे क्लियर किया, कैसे दूर किया ये, मतलब नहीं किया जब ये नहीं. मैं आपको ये एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी कि हम सब मतलब गोवा में शूटिंग कर रहे थे और समुंदर थी सामने, और मेरे रूम के सामने एक दिन मैंने देखा कि सिद्धांत पूरा एक सर्फबोर्ड लेके चल रहा है कॉन्फिडेंटली. तो मुझे लगा, और मेरी बहन भी आई थी मुझे मिलने, तो हम दोनों ऐसे देख रहे थे विंडो के बाहर, और मैंने कहा वाह यार, वो मतलब, और काफी घंटों तक मतलब वो दिखा नहीं, तो मुझे लगा कि वो असली में मतलब सर्फिंग करने गया है. एंड आई थिंक बाद में हम सबको पता चला कि ही एक्चुअली डजंट नो हाउ टू सर्फ, फॉरगेट ही डजंट नो हाउ टू स्विम आल्सो. एंड वो बस एक मतलब कुछ फोटो शूट करने गया था शायद. नहीं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मैं गया ही आपके कमरे के सामने था कि आप मुझे देखें, आपको लगे कि मतलब क्या बात है. तो आपका ये जो ट्रिक था, इट वर्कड सिडी. लेकिन अनन्या, हम जब ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, अनन्या ने अपना हाथ ऊपर उठाया था, आप कुछ बोलना चाह रही थी, कोई तो ऐसा सेम स्टोरी मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, सिड सर्फबोर्ड के साथ है नी डीप पानी में, तो मैंने यही जो आप देखते हो ना इंस्टाग्राम पे सर्फबोर्ड के साथ, अभी जो अनन्या कह रही है फेक, not real, नहीं आता है उसे स्विमिंग. एंड एवरीवन वाज लाइक सिड इज सच अ गुड स्विमर, वाओ व्हाट अ सर्फर. और मैंने कहा कि उसे स्विमिंग नहीं आती है, पर आई थिंक एक्टिंग बहुत अच्छी आती है उसे. नो डाउट. आप में से वाटर बेबी कौन है, मतलब जो ओके गॉट इट. नहीं मैं इस पे मैं कहना चाहूंगा, आई थिंक वाटर बेबी तो ये दोनों, वाटर बाबा हमारा ये धैर्य है. एक किस्सा है फिल्म के शूट के दौरान कि इसे पूल में कूदना था पानी में, और काफी लंबा सीन था, और सीन के अंत में इसे कूदना था पूल में. तो जब तक ये सीन हमने कुछ 9-10 बार किया होगा, और ये 9-10 बार बार कूद जाता था, तो उस 9-10 बार में कम से कम 5 बार तो हमने सीन कब का कट कर चुके हैं हम लोग. लेकिन किसी ने बताया नहीं है इसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि फिल्म में कूदे,
फिर से बाहर आए, फिर से पूरा सूखे और फिर से जाए वहां पर, फिर से कूदे। तो मैं लिटरली डूबा हुआ हूँ। लेकिन अनन्या, एक चीज आपसे पूछनी जरूरी है, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, बहुत सारे इंटरव्यूज होंगे लाइन अप। कुछ सवाल है, जब आप स्क्रीन दीपिका के साथ शेयर कर रहे हैं तो कहीं परफॉर्मेंस प्रेशर आता है एज एन एक्टर? ऑफ कोर्स, आई थिंक दीपिका को आइडलाइज किया है उन्होंने एज अ गर्ल। जो उन्होंने कैरेक्टर्स चुने हैं, उन्होंने झूठ पे झूठ नो, आई स्वेयर नहीं, वो आइडलाइज, नो, आई डू आइडलाइज यू। व्हाट डू यू मीन? लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू। नो, पर एक्चुअली मैंने उनकी, आई थिंक उन्होंने बहुत ब्रेव चॉइसेस लिए हैं इन टर्म्स ऑफ चूजिंग कैरेक्टर्स, whether it be Veronica, whether it be Meera in Love Aajkal, whether it be in Piku. And I think जब मैं actor, when I wanted to be an actor, मैंने ये characters देखी और then I got inspired to do it. And I think just acting in front of her, उसके action से मुझे बहुत genuine reactions मिले, and I think that helped a lot of scenes. जो एक्शन रिएक्शन होता है सीन के बीच में, एंड शी इज सो, एज यू कैन सी, वेरी हम्बल, वेरी वार्म, वेरी जेन्युइन, एंड आई थिंक वो सेट पे बहुत पॉजिटिव माहौल सेट करती है, एंड आई थिंक एज अ पर्सन आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। ऐसे तो जो हम लोग देखते हैं बहुत गहराइयां हैं इसमें, हर एक, मतलब इट लुक्स फन, इट लुक्स एवरीथिंग, बट एक बहुत ही डीप गहरी कहानी कहना चाह रहे हैं। इज इट द स्टोरी ऑफ यूथ टुडे? जनरलाइज तो नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर यूथ की कहानी है, पर आई थिंक यूथ जो है, जो आज का जो जनरेशन है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विद इट, क्योंकि ये सिर्फ इनफिडेलिटी के बारे में नहीं है। इनफिडेलिटी ऑफ कोर्स इज अ बिग पार्ट ऑफ द फिल्म, बट जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उसके बीच के जो रिलेशनशिप्स है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो सच में होते हैं, और हम लोग ज़्यादा इन चीज़ों को फिल्मों में नहीं दिखाते। तो और शकुन की यही खासियत है, ही इज़ ग्रेट विथ रिलेशनशिप्स, एंड व्हेन आई से रिलेशनशिप्स, ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। जनरली जो मदर फादर सन, जैसे आपने कपूर एंड सन्स में भी देखा होगा, which he's very good at. तो definitely जो आज का जो generation है, I think they'll be able to identify with all of the characters. And I think that's what made this film very difficult for all four of us, because the emotions are real, the situations are real. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज़ को endorse करते हैं, या हम इन चीज़ों में believe करते हैं या मानते हैं, या हमारी ज़िंदगी में ऐसे हुआ है, but definitely I think society में तो होता ही है, and I think everyone is going to relate with these characters and with this film at some level. और हमने किसी रिलेशनशिप या कैरेक्टर को जज नहीं किया। आई थिंक इट्स एन ऑब्जर्वेशन। आई थिंक देयर इज नो इविल कैरेक्टर, देयर इज नो हीरो, देयर इज नो हीरोइन। आई थिंक एवरीवन इज ग्रे, एवरीवन इज रियल, एंड आई थिंक लोगों को वो रिलेटेबल लगेगा। अब क्योंकि सब लोग यंग जनरेशन ये है, तो सबसे ज्यादा चीज बहुत जो खलती है आज के एनवायरनमेंट की, एकदम से जज कर देते, जैसे अभी अनन्या ने इस चीज को उठाया, एकदम से जज कर लेते हैं। सो डू यू काइंड ऑफ फील दैट, लाइक, मैं इस टाइम पे कैरेक्टर्स के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं कैरेक्टर से बाहर हटके जो आपकी जिंदगियां हैं उसमें लोग एकदम से जज करना शुरू कर देते हैं, आप किसी भी छोटी चीज या बड़ी चीज, अच्छी चीज, बुरी चीज, सब कुछ। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग अपना जो भी विचार हैं वो रखते हैं सामने। अब कई बार क्या होता है कि जो विचार हैं उनके वो किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी और को हर्ट कर सकते हैं, लेकिन लोग सोचते नहीं है, क्योंकि एक नकाब सा है जिसके पीछे कोई आईडी है, उसके पीछे छुप के लोग बस जजमेंट्स पास करते रहते हैं। आई थिंक ये इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी खालीपन आ गया है, और काफ़ी लोग, पैंडेमिक भी है तो सब घरों में बैठे हुए हैं, काफ़ी अकेलापन है, तो उस वजह से उसको भरने के लिए वो दूसरों पे ये चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं है कि जजमेंट पहले नहीं होता था, हमारी बुआ, मासी, फूफी, ये बैठ के तो फोन पे वही होता है ना, मतलब हमारे यहाँ पे तो जजमेंट्स तो हमेशा होते थे, लेकिन अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं।
जो कि कई बार एक कोई पब्लिक फिगर है उसके लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये एक चैलेंज है। और कई बार लोग चाहते हैं कि लोग सोशल मीडिया की वजह से उन्हें अटेंशन मिले, तो ऐसे भी लोग हैं जो जजमेंट को यूज करते हैं कि मुझे नहीं पता तुम जज कर रहे हो या क्या कर रहे हो, बट देखो मुझे। तो ऐसी चीजें भी हो रही हैं काफी। तो काफी कुछ बदल रहा है जीवन में। रिलेशनशिप्स के मायने बदल चुके हैं, एक मोड़ ले चुका है वो। और उसी के बारे में आई थिंक, हाँ, इनफिडेलिटी पहले भी हुआ करती थी, सारी चीजें पहले भी हुआ करती थी, बट अब उसको सामने लाने की जो हिम्मत है शकुन बत्रा साहब ने की है कि उसको दिखाया जाए एक ऐसे जरिए से जहाँ पे लोग इसके बारे में शायद सोशल मीडिया पे बात करें। ये फिल्म आएगी, मुझे पता है कि बहुत लोग इसके बारे में बात करेंगे, बहुत लोग इसके बारे में लिखेंगे, सब अपना अपना फेवरेट कैरेक्टर या सबसे ज्यादा किसको प्यार किया गया या हेट किया गया सब चुनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं होगा कि एकजुट होके कोई एक को चुनेगा। यहाँ पे सब कुछ डिवाइडेड होगा। और ये जो जजमेंट को तोड़ने वाला जो ये चीज है ना, जो डिवीजन है, यही इस जनरेशन की आई थिंक रियलिटी है। तो इस फिल्म के जरिए वही प्रस्तुत करना चाहते हैं। दीपिका, जब इसकी पहली कॉन्फ्रेंस होने वाली थी आपके बर्थडे के दिन, तो राज बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये अपना बर्थडे आपके साथ शेयर करते हैं। इनका दिल ही ऐसे गहराइयों में चला गया कि वो इससे उभर नहीं पाए हैं उससे अब तक। बट आई थिंक उस दिन हम सबका दिल टूटा क्योंकि हम बहुत ही एक्साइटेड थे। हम भी चाहते थे कि हम इस ट्रेलर को सबको दिखाएं जैसे नॉर्मली एक ट्रेलर लॉन्च होता है। But anyway, I guess these are the times and फिर मुलाकात होगी I guess। एक आखिरी सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कोविड के टाइम पे ये वाली फिल्म बनी है, क्या एक्सपीरियंस, मतलब आप सबके लिए अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा काम करने का? How was the overall experience and now that it's coming on Amazon, तो क्या फीलिंग है? I think during the pandemic, because बहुत ही मुश्किल समय रहा है सबके लिए, क्योंकि सबने एक्सपीरियंस किया टफ टाइम्स। और इस टफ टाइम्स में हमारे लिए एक आउटलेट था, एक मोटिवेटिंग जर्नी थी कि हम अपने जो भी डिफिकल्ट टाइम्स उससे एक डिस्ट्रैक्शन हो और अपनी सारी एनर्जीज यहाँ पे लगा पाए। तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी डिस्ट्रैक्शन थी, मोटिवेटिंग था कि समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू था। क्योंकि आप घर में बैठे बैठे आप सोचते हो कि यार कब नॉर्मलाइज होगा, कब हम काम करेंगे। तो ये सब चीजों का आउटलेट था हमारी फिल्म। और हमने सबने इतना अच्छा बॉन्ड हमारे डेवलप हुए और हमने बहुत ही लगन से प्यार से ये फिल्म बनाई है और बहुत प्यार मिल भी रहा है हमारी फिल्म को। एंड आई होप ऐसे ही कंटिन्यू होते रहे। श्योर, इसलिए धैर्य आपके नाम से जस्टिफाई होता है। सब्र का फल मीठा होता है, धैर्य का फल मीठा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you. All the best for the film and go watch the review on 11th, क्योंकि हमारे को इसकी गहराइयों तक जाने नहीं दिया ना, तो इसलिए 11th को देखकर do watch the review on SBS Originals. We hope you enjoy the movie. Thank you. All the best. Thank you. Bye. ABP न्यूज आपको रखे आगे। वाह 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 वाह, क्या फैमिली है। एक अच्छी स्टोरी बन सकती है, बिल्कुल वैसी जैसी हम SBS ओरिजिनल्स में दिखाते हैं। बोलो। सोशल मीडिया पर एक ऐसे ड्यूओ की वीडियोस वायरल हुई जिसने इंटरनेट पर हल्ला मचा दिया।
हम बात कर रहे हैं टीवी की प्रेरणा श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी और बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान के सुपुत्र इब्राहिम अली खान की। एज सरप्राइजिंग एज इट मे साउंड, रिसेंटली इब्राहिम और पलक एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुए और ये स्पॉटिंग आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि आखिर पलक और इब्राहिम एक साथ कर क्या रहे हैं? क्या ये दोस्त है? और अगर दोस्त है तो इनकी दोस्ती की शुरुआत आखिर हुई कैसे? जब तक ये सारे सवाल चल रहे थे तब तक कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग शॉक्ड रह गए। इब्राहिम और पलक जैसे ही बाहर निकले एक गाड़ी में जाकर बैठ गए। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, पर शॉकिंग तब लगा जब पलक कैमरा से अपना मुंह छिपाने लगी। जी हाँ, जैसे ही पलक ने पैप्स के कैमरास को स्पॉट किया, उन्होंने अपना मुंह छुपाने की पूरी कोशिश की। जहाँ एक तरफ पलक अपना मुंह छुपा रही थी, वहीं दूसरी ओर इब्राहिम बिल्कुल ही कूल लगे। इनफैक्ट उनके चेहरे पर स्माइल भी थी। पर फिर ये छुपन छुपाई का खेल आखिर क्यों? यही सवाल सोशल मीडिया यूजर्स के मन में भी आया और उन्होंने अपने विचार कमेंट्स के थ्रू बयां किए। जहां काफी लोगों ने पलक के मुंह छुपाने पर सवाल उठाए, वहीं कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर ये फ्रेंड्स है तो इतनी वियर्ड हरकतें क्यों? अब दोनों के बीच क्या है ये तो हम नहीं जानते, पर अगर दोस्त है तो मुंह छुपाना क्यों, ये भी हमें समझ नहीं आया। इस इंसिडेंट के बाद इनकी इस स्पेशल दोस्ती पर सबकी नजरें रहेंगी। बिजली बिजली करते करते आखिर पलक ने एक्चुअली सब पर इब्राहिम के साथ बिजली गिरा ही दी। अब ये दोस्ती है या बॉलीवुड में कदम रखने का एक तरीका, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आजकल श्वेता तिवारी भी खुद पर काफी काम कर रही है और उनके बोल्डनेस के चर्चे तो हर जगह है। तो क्या ये टीवी टू बॉलीवुड के लिए एक छोटी सी कोशिश है? इतने सवाल है बट जवाब कोई नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये गुत्थी भी जल्दी सुलझ जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये हमारे मेकअप दादा ने हमको दिया ये लिप बाम। हाँ, ठंड के मौसम में ये होठ मोट फट जाते हैं तो ये सब लगाना ज़रूरी है ताकि होठ ड्राई ना लगे और थोड़े से होठ जो हैं अपने चमकते रहे और थोड़ा अच्छा भी लगे। दादा ड्रेस आ गई क्या? हाँ सर। अरे वाह, तो मेरी ड्रेस आ गई है। अब ये ड्रेस पहन के मैं भागने वाला हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे रंग जाऊं तेरे रंग में की दुल्हन भाग गई है शादी से। बारात आज बिना दुल्हन के वापस गई तो अनर्थ हो जाएगा। के माफी मांग लेना हल नहीं होता। आप सबके नाक के नीचे से आपकी लड़की भाग गई और आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। किसी के बाप में हिम्मत जाके कह दे समाज के सामने हमारी बेटी जो है वो भाग गई किसी और लड़की के साथ। अगर आज ये कोई खाएंगे तो हमारे लड़के का होगा सुख होगा, लेकिन आपका हाथ इस दुनिया में थामने वाला कोई नहीं होगा। चौखट पर ध्रुव बारात लेकर आया तो इधर खबर मिल गई है कि भाई दुल्हनिया गायब हो गई है। आपकी लड़कियां आपके नाक के नीचे से भाग कैसे गई इस घर से, आपको बताना पड़ेगा। धानी के माँ बाप ने जब ध्रुव के पिता को बुलाया और ये खबर दी कि दुल्हन गायब हो गई है तो भाई सच में वो भी चौंक गए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। का संभाले ईमा, का संभाले। धानी भी परेशान है, वो अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती है। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि सृष्टि कभी ऐसा कर सकती है। हमारी दीदी कुछ गलत नहीं कर सकती अंकल जी। हमें लगता है कि उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, इसीलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। लोगों को लग रहा है कि शायद वो भाग गई है, पर जितना धानी जानती है अपनी बहन को,
उसने कभी उससे ज़्यादा अच्छा इंसान देखा नहीं है। उसे ये सहन नहीं हो रहा है कि उसकी दीदी के बारे में कोई गलत बोल रहा है, तो वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है। खैर, इस शादी से सृष्टि गायब हो गई है और जल्द ही गांव वालों को जब ये पता चलेगा तो माँ बाप की इज्जत क्या रहेगी। उठिए और बताइए, चलिए सबके सामने आपको, समाज को, आपको, दुनिया को फेस करना पड़ेगा और जवाब आपको देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यार, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को ऐसे अपने घुटनों पे पगड़ी उतारे हुए किसी का पैर पड़ते हुए देख रहा है तो इट्स नॉट एन ईजी साइट। अब बात आगे बढ़े इससे पहले धानी का कहना है कि सब सच सबको बता देना चाहिए, क्योंकि अगर सच छुपाया गया तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। हम जितनी देर सच को छुपाएंगे वो कड़वा सच जहर में बदल जाएगा। हम नहीं चाहते कि सबके सामने ही जहर बनकर बाहर आए। प्लीज हमें सब कुछ बता देना चाहिए। धानी का एक ही लुकआउट है कि हमें सच को ज़्यादा देर छुपा कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सच कड़वा होता है और ज़्यादा देर नहीं बताएंगे तो जहर बन जाता है। तो इसीलिए वो चाहती है कि सबके सामने सच आ जाए। भले ही बहुत मुश्किल है हम सब के लिए, लेकिन इस मैटर को खींच के कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन सल्यूशन एज सच इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा है धानी को। अब धानी के माँ और पापा और साथ ही ध्रुव के पिताजी सोचेंगे कि आखिर इसके लिए रास्ता क्या निकाला जाए। अब रास्ता तो यही है कि छोटी बहन को दुल्हन बना दिया जाए, जो कि हमें ऐसा लग रहा है अब यही तो ट्विस्ट था इस कहानी में, जो कि करीब आ गया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात करते हैं सीरियल रंग जाऊं तेरे रंग में। सॉरी, आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। एक तो फ्राइडे है एंड फ्राइडेज इज ऑल अबाउट गेटिंग फिल्मी। और वैसे भी हवा चल रही हो तो यूं पल्लू लहराते हुए दौड़ कर आना ना, बस वो फिल्मी वाइब्स कंप्लीट हो जाती है। फिलहाल सीरियल की बात करते हैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। यहाँ पर धानी के दरवाजे पर आ गई है सृष्टि की बारात और जैसे कि परंपरा है भाई, दहलीज पर खड़े होकर हो रही है खींचातानी। मेरा मतलब टांग खिंचाई जीजा और साली के बीच में। देखिए भाई, बारात लेकर वो तैयार है अपनी दुल्हनिया को ब्याह कर ले जाने के लिए। अब भी ये शादी यूपी वालों की है तो बारात भी एकदम ताम झाम के साथ आएगी। बारात पहुंची तो भाई द्वार पूजा भी हुई और द्वार पूजा के बाद जब धानी, जो कि रिश्ते में ध्रुव की साली है, भाई उसने अपने होने वाले जीजू को कैसे देखिए द्वार पर ही रोक दिया। इतनी भी क्या जल्दी है हमारी दीदी को ले जाने की, अपकमिंग जीजू जी? हाँ, नहीं, इतनी भी जल्दबाजी मत कीजिए, वरना शादी की सारी कस्में पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे आप। अब भी धानी आपकी साली है तो इतने आसानी से आपको अंदर जाने ही नहीं देगी। पहले होने वाली साली की शर्तों से निपटो, उसके बाद ही आपको दुल्हनिया का चेहरा देखने मिलेगा। शादी के सारे वचन देने से पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप सारी कस्में निभाएंगे। खैर, इस हंसी खुशी के माहौल को सब एंजॉय कर रहे थे। एक तरफ लड़के वाले थे तो दूसरी ओर लड़की वाले। धानी ने वादा लिया अपने होने वाले जीजू से कि वो सारी शर्तें मानेंगे, तो वहीं ध्रुव ने धानी को वादा दे भी दिया। हर हर
आज हम जो भी कस्में खाएंगे उन्हें मैं कभी भूलेंगे और ना ही कभी उनसे पीछे आएंगे। रात के 2 बजे क्या वादे दे रहे हो यार? रात के 2 बजे वादे ये लिए जा रहे हैं जो इनको चाहिए वादे। वो वादे इस प्रकार हैं कि आज हम जो भी कस्में खाएंगे उन पे खरे उतरेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो वादा है एक साली से किया जा रहा है, डेफिनेटली बीवी से नहीं। और बाकी बहुत परेशान किए, अभी तो सिर्फ शादी की शुरुआत है। शुरुआत में आते ही इन्होंने मतलब बैरिकेड लगा दिया है कि वादे करेंगे तो आप वादे करेंगे तो आपको शादी के लिए अंदर आने दिया जाएगा, वरना आप बाहर ही रहें। अब ये दोनों तो अनजान है कि इस शादी में क्या क्या होने वाला है। अब धानी का हाथ पकड़ के वादा किया है तो दूल्हे राजा आपको ये हाथ कभी नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि आपकी शादी जिससे होगी ना वो तो आपका हाथ पहले ही छोड़कर चली गई है। तो फिर अब समझ जाइए हम आगे क्या कहने वाले हैं। सारा ट्विस्ट अभी आपके सामने नहीं खोलेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे दादा, काजल तो रह गया, गब्बर की काली काली आंखें दिखनी चाहिए। काजल और गब्बर दोनों है एक दूसरे के साथिया। माम जी, आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। वक्त बहुत कम है मेरे पास। रोहन मेरा ही बेटा है ना? नहीं, आप मेरे गब्बर हैं। रोहन सच कह रहा है। तुझसे पहले इस घर में इसकी 2 माँ आ चुकी। अब टीवी की बहू रानी है तो कब तक कोई उसे झांसे में फंसा कर रख सकता है। अब नहीं फंसेगी अभय बाबू ये गहना आपकी चाल में, क्योंकि उसे शक हो गया है कि आप उसके साथ कुछ गलत कर रही हैं। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये जो दवाई अभय जी हमें दे रहे हैं वो विटामिन की दवाई नहीं है। वो हमें कहते हैं ये विटामिन की दवा है, पर ये यादें भुलाने की दवा है। तो मुझे पता लगाना है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये सिर्फ मुझे ही नहीं देते, ये पूरे परिवार को देते हैं। तो मुझे ये पता लगाना है कि ये मेरे साथ साथ पूरे परिवार को क्यों देते हैं, क्या है इसके पीछे का राज। और इस बार तो गहना उर्फ काजल का साथ आपका ही पूरा परिवार देगा। गहना को बताया गया था कि उसका एक बेटा भी है, उसकी माँ भी है और एक बहन भी। ये पूरा का पूरा परिवार उसी का है। लेकिन अब तो ये परिवार जो गहना का नहीं है वो भी गहना का साथ देगा। प्लीज मुझसे वादा कीजिए कि अभय जी आप लोगों को जो दवा दे रहे हैं वो आप दोनों नहीं मिली, और आप दोनों को जो कुछ भी है आप मुझे बताएं। अभय जी हमें विटामिन की नहीं बल्कि यादें भुलाने की दवा दे रहे हैं। तो मैं इन लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने देख लिया है मैंने पिल्स मुंह से निकाल के फेंक दी है। मैं नहीं खा रही और ना ही मैंने उनको खाने दी है। जी हाँ, अब ये सब मिलके अभय को बेवकूफ़ बनाएंगे। अभय टॉनिक के नाम पर जो दवाइयाँ इन सबको दे रहा है वो दवाई अब कोई नहीं खाएगा। इन शॉर्ट कहे तो अब बहुत जल्द गहना की यादाश्त लौट आएगी और होगा अभय का पर्दाफाश, जिसके लिए तहकीकात शुरू कर दी है गहना ने। नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं, ना ही ये मेरी दादी है और ना ही ये मेरी बुआ है। माँ प्लीज, आपको जो कुछ भी याद है, जो कुछ भी पता है, प्लीज मुझे बता दीजिए। इसकी सगी माँ है कौन ये तो हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि तुझसे पहले इस घर में इसकी 2 माँ आ चुकी। बस अब थोड़ा सा वक्त चाहिए, धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा और देखना गहना का इसमें आनंद भी साथ देगा। यानी कि अब बहुत जल्द इस परिवार को अभय से छुटकारा मिल जाएगा। मुंबई से सुरभि रहसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। योगेश दादा, मुझे गब्बर बनना है, जल्दी से तैयार कर दीजिए। ये मेरे मेकअप दादा हैं, योगेश दादा, जो मुझे गब्बर बनाएंगे। और हमारा ये रिश्ता जो है ना बहुत पुराना है। कितने साल हो गए हमको? 20 साल हो गए। 20 साल से ये हमारा मेकअप कर रहे हैं और हर बार हमें जो अलग अलग गेटअप में तैयार करते हैं ना, यही करते हैं। तो आज आपको मुझे गब्बर बनाना है ताकि हमारा और आपका जो रिश्ता है ना, वो लोगों को भी पता चले कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षु, हम शादी कर लेते हैं अभी, इसी वक्त। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है अभी क्या करें। देखो, अगर अब हम वहाँ गए और किसी ने पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो हमारे पास जवाब होना चाहिए। जो होना होता है वो तो हो ही जाता है, होनी को भला कौन टाल सकता है। इधर आरोही भले ही दुल्हन बन गई हो, सच सवर कर वो तैयार है अभिमन्यु के साथ 7 फेरे लेने के लिए। लेकिन उधर अभिमन्यु तैयार है अक्षरा के साथ भगवान को साक्षी मानकर उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए। अब वहाँ जाने का वक्त नहीं, अब वहाँ जाने का वक्त है। ये शिव जी का इशारा है, ये उनका इशारा है कि हम जो कर रहे हैं सही है। अब सबको मनाने की, सबकी रजामंदी दिलाने की, सबका आशीर्वाद दिलाने की जिम्मेदारी उनकी। ज़्यादा सोचो मत। सोच जितनी गहरी होती जाती है ना, फैसला उतना ही कमज़ोर होता जाता है। और अब हम अपने फैसले को कमज़ोर नहीं होने देंगे। ये देखिए, बारात चौखट पर आ गई है, वो भी बिन दूल्हे राजा के। घर वालों को पता चल गया है कि अभिमन्यु यहाँ पर नहीं है। अभिमन्यु कहाँ पे है? वही तो है, अगर हमें पता होता तो हम उसको साथ ही लेके आते। तो उधर अक्षरा कहाँ है, वो भी तो एक सवाल है। अब अक्षरा और अभिमन्यु, इनका रिश्ता जुड़ने वाला है। ये दोनों अब अपने प्यार को नाम देने वाले हैं। दुनिया और समाज को ये बता देंगे कि हाँ, हम भी प्यार करते हैं और अब हम पति पत्नी के रिश्ते में बंधेंगे। अब इतना आसान तो नहीं होगा अभिमन्यु और अक्षरा के लिए, लेकिन ये कोशिश जरूर करेंगे अपने रिश्ते को एक नाम देने की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मनीषा दीदी, यस सर। आ गए क्या वो गेटअप का सामान? अरे वाह, थैंक यू। ये है मेरी चाहतें। क्यों पता है? ये हैं गब्बर के बाल, दाढ़ी और मूछ। ये देखिए, ये दाढ़ी, ये मूछ और ये हैं गब्बर के बाल जो लगेंगे मेरे सर पे और मैं बन जाऊंगा गुजराती गब्बर। शिमला की बस। शिमला की सारी बसें निकल रही है भाई। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे किसी ने कहा था अभी लास्ट बस निकलने में टाइम है। नहीं, आपकी कोई गलती हो रही है, सारी बस निकल चुकी है। आपकी बस जो थी वो 10 मिनट पहले यहीं से निकली। हाँ,
प्रिशा जिंदा है ये तो जानता है रुद्राक्ष, और वो ये भी जानता है कि उससे झूठ कहा गया था, तभी तो अस्पताल को छोड़कर वो दौड़ा दौड़ा चला आया है प्रिशा और रूही को ढूंढने, क्योंकि रुद्र को पता चल गया है कि प्रिशा रूही को लेकर ये गांव छोड़कर जा रही है। फिर क्या, एक तरफ रूही और प्रिशा तो दूसरी ओर रुद्राक्ष। इन दोनों के बीच लुका छुपी का खेल चल ही रहा था कि देखिए कैसे रुद्राक्ष ने प्रिशा को पकड़ लिया। अब रुद्र को प्रिशा मिल गई है तो क्या प्रिशा अब रुद्र की दुनिया में लौट आएगी? अब ये सब इतने आसानी से हो गया तो भाई मजा नहीं आएगा ना देखने में। अभी तो युवराज पिल्ले की चाल बाकी है, क्योंकि युवराज ही तो है मेन विलन। वो रुद्र को कहेगा कि प्रिशा और उसकी शादी हो गई है और रूही उसी की बेटी है, यानी कि एक और कंफ्यूजन होगा, लेकिन उस कंफ्यूजन को हमें नहीं लगता है कि रुद्र मानेगा। फिलहाल प्रिशा की सासू माँ भी है जो प्रिशा से पूछ रही है कि भाई बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा। रुद्र की बेटी है ना रूही? हाँ, मुझे बता दे, मैं माँ होना तेरी माँ मानती है ना, मुझे बता दे। फांसी का फंदा लगने वाला था मुझे, युवराज ने मेरा साथ दिया, उसके साथ में कमजोर पड़ गई, मैं हो गई मुझसे गलती, लेकिन वो मेरे लिए गलती नहीं रही, क्योंकि उससे मुझे मेरी रूही मिल गई। अब देखिए इस सवाल तो बहुत है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि सब सवाल का जवाब मिले। फिलहाल तो अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़े दिन एपिसोड्स उसी में निकलेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।